किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। पूरा अंक आपको मिलेगा 80 का। समय आपके होंगे 2.5 घंटे। ये निर्देश दिए हैं तो आप लोग ये निर्देश दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। या उत्तर आपका हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। प्रश्न दूसरा, प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म आंध्र प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो उत्तर हो जाएगा आपका इंदौर। प्रश्न तीसरा, कस्बे में मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोग ये दे सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा संगमरमर की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के किस गांव में हुआ? तो आपके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा बेनीपुर। ये अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत सिंह किसको साहब कह कर संबोधित करते हैं? पहला कबीर को, बार रहीम को, साथियों को, दा पुत्र को। उत्तर हो जाएगा कबीर को। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह में प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती हैं? तो दोस्तों, आपके 4 ऑप्शन दिए, तो आप लोग दे सकते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा कार्तिक में। अगला क्वेश्चन, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण किया? तो आपके 4 ऑप्शन दिए, आपका आंसर है खीरा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का जन्म पंजाब में कहाँ हुआ? तो आपके 4 ऑप्शन दिए, तो आप लोग देख सकते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा मिर्जापुर छावनी। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने अपनी कहानी लिखते हुए ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया? तो दोस्तों, आपकी 4 ऑप्शन दी, आप देख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सेकेंड क्लास। अगला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1478 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ किसके वियोग में व्याकुल हैं? आ प्रेम का, बा साहित्य का, योग साधना का, दा उपयुक्त सभी। उत्तर हो जाएगा योग साधना का। प्रश्न, तुलसीदास जी की माता का नाम था? ये 4 ऑप्शन दिए, तो उत्तर हो जाएगा हुलसी। अगला, रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की गई है? आ अवधी, बा ब्रज, सा संस्कृत, दा उर्दू। उत्तर हो जाएगा अवधी। तो अगला क्वेश्चन है, श्री राम अपने मीठे वचनों द्वारा किसका क्रोध शांत करते हैं? तो आपके 4 ऑप्शन दिए, तो आप लोग देख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा परशुराम। अगला क्वेश्चन, देव के कार्यों में किस रस की प्रमुखता दिखाई देती है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए, देख सकते हो। उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के कविदेव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? आ इलाहाबाद में, बा वाराणसी में, सा इटावा में, दा कानपुर में। तो आंसर हो जाएगा इटावा में। अगला क्वेश्चन, चार्ज पंचम की नाक निबंध है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। उत्तर हो जाएगा व्यंग्यात्मक। अगला क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, उपन्यास शब्द का अर्थ है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए, उत्तर हो जाएगा समीप रखना। अगला क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न अगला, रौद्र रस का स्थायी भाव?
तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोध। अगला क्वेश्चन श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीति, सॉरी इसका हो जाएगा रति। अगला क्वेश्चन प्रत्यय साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन काव्य के भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर 2। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसका आंसर हो जाएगा कामायनी। अगला क्वेश्चन चौराहे में समास है, चौराहा में समास है, इसका आंसर हो जाएगा द्विविग। अगला क्वेश्चन घनश्याम समास का उदाहरण, इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। तो आप लोग ये देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसका सूरदास के पदों का संकलन में है, तो उत्तर इसमें भरा जाएगा सूरसागर। दूसरा है सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो इसमें भरा जाएगा सगुण। सूरदास का जन्म नामक गांव में हुआ था, इसमें भरा जाएगा सीही। सूरदास जी ने अपनी काव्य में प्रयोग किया है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, उत्तर है रामचरितमानस। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरि। कवि देव ने अपनी रचनाओं में का वर्णन किया है, उत्तर है संयोग भाव वियोग श्रृंगार रस। रीतिकाल के कवि देव का जन्म हुआ है, उत्तर है 1673 ईस्वी में। कहानीकार स्वयं प्रकाश ने अपनी कविताओं में जीवन का कुशल चित्रण किया है, मध्यवर्गीय, उत्तर हो जाएगा मध्यवर्गीय। 10वां कैप्टन को नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, तो इसका आ जाएगा बिना चश्मे वाली। बाल गोविंद भगत के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं, इसमें भरा जाएगा कबीर। अगला क्वेश्चन मूर्तिकार चार्ज पंचम की नाक की नाप लेकर के दौर पर निकल पड़ा, इसमें भरा जाएगा संपूर्ण देश। अगला क्वेश्चन चार्ज पंचम की मूर्ति का पत्थर की चार्ज की तरह है, और इसमें भरा जाएगा विदेशी। धर्मचक्र को घुमाने से घुल जाते हैं, इसमें भरा जाएगा पाप। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, इसमें भरा जाएगा आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रयोग होते हैं, उत्तर होगा ये। संधि प्रकार की होती हैं, इसमें तीसरा होगा। 18 आचार्य राम वरण ने काव्य की आत्मा माना, इसमें है रस को। 19वां जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन आश्रय की चित्त उत्पन्न वाले अस्थिर मनोविकार को कहते हैं, उत्तर हो जाएगा सच्चारी भाव। महत्वपूर्ण प्रश्न का खंड। प्रश्न सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले का लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, उत्तर होगा सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले के मन में देशभक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर हाय था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। इसकी देश के प्रति त्याग व समर्पण की इस भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का स्थायी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया वो फिर भी वह ठीक नाम था। अगला क्वेश्चन नगर पालिका ने नेताजी के प्रति अपनी कृतज्ञता किस प्रकार प्रकट की, उत्तर नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। इस प्रकार उसने नेताजी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। अगला क्वेश्चन नगर पालिका द्वारा कस्बे में क्या क्या कार्य करवाए जाते हैं, उत्तर कस्बे की नगर पालिका द्वारा निम्न कार्य करवाए जाते हैं। पहला सड़क पक्की करवा देना, दूसरी
कुछ बेसाब घर बनवा देना। तीसरी, कबूतरों की छतरी बनवा देना। चौथी, कवि सम्मेलन करवा देना। प्रश्न, नेताजी की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा, नेताजी की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का नाम मोतीलाल था। अगला क्वेश्चन, आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी, उनके लिए विद्यालय परस्पर कक्ष में किस तरह के प्रावधान किए जाएं? प्रशासन को इस संदर्भ में प्रश्न द्वारा सुझाव दीजिए। तो आपके आंसर दिए, आपको इस सेवा में लिखना है। शिक्षा निर्देशन में शिक्षा निदेशालय में पुराना सचिव नई दिल्ली में। तो आप लोग देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लिए, फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत अपनी बेटी पर अधिक ध्यान क्यों रखते थे? उत्तर, बाल गोविंद भगत का बेटा स्वस्थ और बोधा था। बाल गोविंद मानते थे कि ऐसे बच्चे हमारे प्यार निगरानी के अधिक अधिकारी हैं, इस कारण वे उस अधिक ध्यान देते थे। अगला क्वेश्चन, खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं को कारण साधु कहलाते थे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले ग्रस्त थे, फिर भी उनका आचरण साधु जैसा था। उनमें साधु कहलाएंगे निम्न कहते हैं। सबसे पहली बात यह थी कि अपने जीवन साहेब के समर्पित किए हुए थे। स्वयं को दरबार में अर्थित कबीर पंथी में मठ में ले जाते थे। वहाँ से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी में अपना गुजारा करते थे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको, या फिर कॉपी में नोट ले, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गांव का सामाजिक संस्कृति परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास में क्यों भरा जाता है? उत्तर, आषाढ़ का महीना आते ही बारिश शुरू हो जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छाने लगती है एवं फसलें दहलने लगती हैं। खेती में पानी भर जाने से किसान धान की रोपाई करने लगते हैं। हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। वर्षा के कारण मौसम अच्छा हो जाने से मनुष्य, पशु और पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बीच त्योहार भी शुरू हो जाता है, जिससे वातावरण खुशी दिखाई देने लगती है। इसलिए गांव का सामाजिक संस्कृति परिवेश आषाढ़ के चलते ही उल्लास से भर जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कीजिए, जिससे हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।